हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मॉड्यूल यूज होता है एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी हमें नीड क्यों है और पहले हम किस तरीके से करते थे। ओके, तो हम आते हैं अपने कोड एडिटर पे एंड यहाँ पे एक index.html नाम का फाइल बना हुआ पहले से। इसमें मैं दो फाइल बना लेता हूँ एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ main.js। ओके, एंड एक और मैं js का फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है script.js। ओके, सो जो script.js है मैं इसमें एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ x=50। ओके, main.js में मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू 50 है एंड script.js जो है यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को लॉग करना चाहता हूँ x की। ओके, x की जो वैल्यू है मैंने ये वेरिएबल बनाया है main.js में एंड script.js में इसकी वैल्यू को मैं लॉग कराना चाहता हूँ। ओके, एंड जो index.html है यहाँ पे मैं उस स्क्रिप्ट जो है ये जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैं यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ स्क्रिप्ट एंड सोर्स में हमारा script.js होगा। ओके, इसको अभी हम रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। ओके, तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश करा यहाँ पे एक एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर x इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, एट script.js लाइन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या किया है, सिर्फ script.js को लॉक किया है। तो इस कोड में हमारे पास क्या कोड आया है, सिर्फ script.js का, एंड इसे तो x का कुछ पता ही नहीं है कि x कहाँ से आ रहा है, x कहीं पे डिक्लेयर हुआ है या अभी नहीं हुआ है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करते थे वो मैं देख लेता हूँ, वो आपको मैं अभी समझा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना होता था पहले कि जिस फाइल की डेटा को हम दूसरे फाइल में यूज करना चाहते हैं, सपोज करो कि main.js में जो डेटा है उसको मैं script.js में यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि main.js को पहले इंक्लूड कराना होगा। तो ये करने से क्या होता है कि main.js में जितनी भी कोडें हैं, जितना भी यहाँ पे मैंने कोड कर रखा वो सारा पहले यहाँ पे आ जाता है। ओके, एंड उसके बाद में यदि हम script.js में कोई कोड लिखते हैं तो अब क्या है कि ये main.js में जितने भी कोड हैं वो सारे अवेलेबल हैं इस HTML में। तो अब क्या होगा कि अब x की जो वैल्यू है वो script.js में यहाँ पे इसे मिल जाएगी। चेक कर लेते हैं, अभी Ctrl+Shift+R प्रेस करूँगा। ओके, तो यहाँ पे ओके index.html हमने सेव नहीं किया था, इसको सेव कर लेते हैं। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे x की वैल्यू आ गई, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जितना भी कोड है इस main.js में उतना सारा कोड ये इस पेज में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, सपोज करो हमें सिर्फ x की वैल्यू की ज़रूरत है और वहाँ पे और भी सारे कोड होंगे, तो सारे यहाँ पे लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, और ये तो रही एक फाइल। अगर इसी x को अगर x की वैल्यू मान लो कोई और फाइल हो जिसमें y की वैल्यू हो, तो उस तरीके से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि यहाँ पे हर एक फाइल को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा और हर एक से डेटा सारे डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे जितने भी फाइल हम क्रिएट करेंगे। तो ये जो इशू है इसको रिसॉल्व करने के लिए हम मॉड्यूल का यूज करते हैं। मॉड्यूल क्या करता है कि ये जो फाइल है ना, इसमें से अगर मुझे ये सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ हम x की वैल्यू ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमें ये पूरे फाइल को यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है script.js में, या फिर पूरे फाइल को यहाँ पे हमें यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें script.js से बस main.js से सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो वो चीज़ हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं मॉड्यूल के थ्रू। ओके,
तो उसके लिए क्या करना होगा, चूँकि हम क्या कर रहे हैं मॉड्यूल में, एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में एक्सेस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होगी। ओके, अब सर्वर की ज़रूरत क्यों होती है ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल अभी हमें सर्वर के लिए मैं वैम्प सर्वर का यूज करूँगा। आप गूगल पे जाके वैम्प टाइप करोगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगी, आपको इंस्टॉल करना है एंड ओके, तो रन करोगे तो आपके पास एक आइकन मिलेगा एंड जब तक ये ग्रीन हो जाए इसका मतलब कि आपके पास लोकल सर्वर ऑन हो गया। ओके, ऑन होने के बाद आप जाओगे सी फोल्डर में एंड वहाँ से आपको जाना है वैम्प 64 एंड www एंड यहाँ पे ये वाला जो अभी हम जो मॉड्यूल देख रहे हैं वो कोड यहाँ पे किसी फोल्डर में रखोगे और यहाँ पे रन करोगे तभी चलेगा वो, क्योंकि यहाँ पे हम सर्वर के साथ में काम करने वाले हैं, क्योंकि सर्वर के साथ ही हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है index.html एंड इसमें 2 फाइलें हैं। ओके, तो चलिए हम इसको सर्वर पे एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा लोकल होस्ट एंड यहाँ पे ये वाला फ़ोल्डर है जो हमने बना रखा था अभी, ठीक है, एंड स्लैश ये आ गया हमारे पास लोकल होस्ट। ओके, हमें चीज़ें जो है कंसोल में देखनी है तो हम यहाँ से कंसोल का यूज करेंगे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, तो अभी देखो अब हम इसमें मॉड्यूल का यूज करेंगे, ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे यदि आपको मॉड्यूल यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, टाइप में मॉड्यूल लिखना होगा। ओके, ठीक है, एंड अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि main.js में जो x की वैल्यू है उसे script.js में यूज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, main.js में जाकर के हमें इसको एक्सपोर्ट करना होगा। ओके, ठीक है, एंड script.js में हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे ये x फ्रॉम, ये डॉट स्लैश देने का मतलब ये है कि ये सेमी फोल्डर में है और जिस फोल्डर से हम इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उस फोल्डर का नाम, उस फाइल का नाम, तो main.js। ओके, तो हमारे इस स्क्रिप्ट में जो है x की वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू को लॉग करना चाहता हूँ तो सिंपली x लिखूँगा यहाँ पे एंड यहाँ पे हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे 50 आ गया। मैं एक बार वैल्यू चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे main.js में, इसको हम 1110 कर देते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा वैल्यू भी दे सकते हैं। एक और मैं वैल्यू बना लेता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे हम y को एक और वैल्यू बना लेते हैं y, ठीक है, एंड इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 200। सेम तरीके से इसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने y को इंपोर्ट कर लिया एंड सिमिलरली मैं इसको लॉग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम y को भी लॉग कर लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। एक और चीज़ है कि आपको बार बार इस तरीके से, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 2 वैल्यू है, ठीक है, दोनों को आपको एक्सपोर्ट करना है, तो इस तरीके से आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बार बार यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि एक्सपोर्ट एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे जो जो डेटा आपको एक्सपोर्ट करना है वो यहाँ पे लिख दोगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हमें सबके लिए अलग अलग कलर की ज़रूरत नहीं है,
हम एक ही इंपोर्ट बनाएंगे एंड यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड जो भी वैल्यू हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम कॉमा सेपरेटेड करके इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, एंड अगेन चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि सेम वैल्यू आ रही है। ओके, एक और चीज़ होती है कि सपोज करो कि आप जैसे यहाँ पे x को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे x का नाम कुछ और है, ठीक है। x यहाँ पे हम x को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम x के नाम से ही इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं जिसको हम एलियास बोलते हैं। ओके, तो x एज फर्स्ट वैल्यू एंड y एज सेकेंड वैल्यू। ओके, तो ये एलियास क्या करता है कि जस्ट आप x को इस नाम से रेफरेंस कर देता है कि यदि हम फर्स्ट वैल्यू को कॉल करेंगे यानी कि ये x को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे यदि हम x की जगह पे फर्स्ट वैल्यू को यूज करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि सेम चल रहा है जैसा कोड हमारा पहले चल रहा था। एक और चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का। ओके, मैं इनको भी हटा देता हूँ। ओके, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? अब सपोज करो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ XY। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 500। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे ये भी हटा देता हूँ, अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से स्क्रिप्ट से। ओके, एंड यहाँ से मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एंड डिफ़ॉल्ट में हमें क्या एक्सपोर्ट करना है? XY को। तो सिंपली मैं यहाँ पे XY दे देता हूँ। ओके, एक चीज़ आप याद रखना कि किसी एक फ़ाइल से एक ही जो वेरिएबल है उसी को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है। आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो XYZ नाम दे करके जब भी आप किसी अनदर फाइल में, सपोज करो कि मैं main.js से डिफ़ॉल्ट में इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, इसको मैं एक ही वेरिएबल जो है इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। तो हम यदि इस फाइल से इम्प्लीमेंट करेंगे स्क्रिप्ट जो JS में डिफ़ॉल्ट को, तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपली हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट एंड यदि डिफ़ॉल्ट होगा तो उसमें कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपली मैं इसका नाम XY ही रख लेता हूँ। फ्रॉम, ये सिंटेक्स आप React.js में काफ़ी देखा होगा, जब हम React.js की ट्यूटोरियल करेंगे तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे हमें जस्ट main.js लिखना होगा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट हमने एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसको सेव कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ x एंड y को, console.log XY, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 500 आ गया। ओके, एक और चीज़ कि आप सपोज करो कि आपको ऐसा लगता है कि हमें अगर डिफ़ॉल्ट में कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें इसके लिए क्या अलग लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे कि जितने भी हमने एक्सपोर्ट किया था उसको एक में कंबाइन किए थे। तो चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। मैं फिर से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। हमें कंबाइंड इंपोर्ट करना है तो किस तरीके से करते थे? XY फ्रॉम main.js। ओके, इस तरीके से करते थे। तो यदि यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट है तो इसको हम एक जगह अगर
इंपोर्ट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी है, एक तो है कि इसमें सारा जो भी है सिंपल सिंगल एक्सपोर्ट किया है एंड एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी किया है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को हम इस तरीके से यहाँ पे हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, XY लिख करके इस तरीके से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ बाहर में XY लिखना होगा एंड इसे कॉमा से सेपरेटेड करना होगा, तब जा कर के हमारा ये XY भी इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे X एंड Y को भी कंसोल कर लेता हूँ। यहाँ पे X हो गया एंड यहाँ पे Y हो गया। ओके, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास XY की वैल्यू आ गई जो कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था, एंड X की वैल्यू आ गई एंड Y की वैल्यू आ गई। दोनों में 110 आ रहा है, XX। ओके, यहाँ पे Y होगा। ओके, तो 500 जो कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हुआ है यहाँ पे, एंड ये इंडिविजुअल X एंड Y है। ओके, तो अभी मैं चाहता हूँ कि हमें ये जो इंपोर्ट है, बार बार हमें ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े कि इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट में जो डेटा वहाँ से पास कर रहे हैं उसको इंपोर्ट करें, जो इंडिविजुअल डेटा हम main.js से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करें। इस तरीके से हमें अलग अलग करके अलग अलग ना करना पड़े। इसके लिए एक और सलूशन क्या है कि आप डायरेक्ट, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, कि आप सबको इंपोर्ट कर सकते हो। इस फाइल से जितने भी डेटा आ रहे हैं उन सबको एक ही लाइन में इंपोर्ट कर सकते हो। वो चीज़ कैसे करते हैं, सिंपली इंपोर्ट लिखोगे एंड यहाँ पे स्टार लिखोगे। इंपोर्ट स्टार का मतलब होता है ऑल। यदि आपने SQL वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें इस तरीके से होता है। एज यहाँ पे एलियाज यूज करेंगे तो यहाँ पे जो डेटा, यहाँ पे बस एक वेरिएबल का नाम होगा जो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जो भी डेटा मैं ले रहा हूँ वो main.js से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ main.js डेटा। ओके, फ्रॉम कहाँ से हम ले रहे हैं, main.js से, main.js ये फ्रॉम होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं main.js डेटा को लॉग करके देख लेता हूँ कि क्या आता है। console.log main.js डेटा। ओके, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या डेटा वहाँ से सेंड हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल नाम का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है, एंड इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या डेटा है, X है, Y है एंड डिफ़ॉल्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक फ़ाइल में एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो आप ये गलती ना करें कि मल्टीपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दें। ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एज ए जो ऑब्जेक्ट में ये डायरेक्ट उसके लिए जो भी हमने कोई वहाँ पे नेम डिफ़ाइन किया था, वेरिएबल का नाम, वो वेरिएबल के नाम से ना आकर के डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी एक फ़ाइल से एक ही डिफ़ॉल्ट वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल ऐड करके देख लेता हूँ XY, एंड यहाँ पे मैं Z डाल देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसमें 800 वैल्यू डाल देता हूँ। चेक कर लेते हैं कि क्या ये यहाँ पे आता भी है या नहीं। ओके, तो आप देख सकते हो कि अब ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यदि सारे वेरिएबल चाहिए तो इस तरीके से आप सारे वेरिएबल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, एंड आपको डेटा कैसे एक्सेस करना है, तो सिंपली जैसे हम ऑब्जेक्ट में डेटा को एक्सेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट जो भी हमें प्रॉपर्टी चाहिए, XYZ डिफ़ॉल्ट जो भी चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ, डिफ़ॉल्ट, एंड यहाँ पे मैं Z की वैल्यू को लॉक कर लेता हूँ। दो ही देख लेते हैं। ओके, एंड इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप एक ही बार में जितने भी डेटा वहाँ से एक्सपोर्ट हुए हैं उन सबको इंपोर्ट करके एंड वहाँ से वैल्यू को गेट कर सकते हो। ओके।
सो आई होप कि मैंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जितने तरीके होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए वो सारा मैंने आपको बता दिया है। एंड कुछ रह भी गया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।